गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। हमारा चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसमें अब तक हमने पढ़ा नाइट्रो कंपाउंड्स, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स, रिएक्शंस एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया एमीन्स। एमीन्स में पढ़ा कि व्हाट इज़ देयर जनरल फार्मूला, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक एमीन्स। आज मैं बता रहा हूँ आपको, देखो स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे कि मैंने कल बताया था, ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट क्या होती है, sp3 होती है। तो लाइक अमोनिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन्स सारे के सारे जो हैं वो कौन से होते हैं, पिरामिडल शेप होती है, क्योंकि सब में नाइट्रोजन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जैसे अमोनिया का बनाया हमने स्ट्रक्चर, तो अमोनिया में एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा वो कंप्लीटली फिल्ड होगा, और ये तीन क्या होंगे हमारे पास, हाइड्रोजन। बिल्कुल इसी प्रकार एमीन्स, जैसे मान लो हमने प्राइमरी एमीन बना दिया, तो प्राइमरी एमीन में क्या होगा, दिस एक ऑर्बिटल फिल्ड होगा और एक एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। सेकेंडरी एमीन में दो एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे, और टर्शियरी एमीन में तीनों नाइट्रोजन जो है तीनों बॉन्ड किससे बनाएगा, तीन एल्काइल ग्रुप से बनाएगा। तीनों अलग अलग हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, और सब पे क्या रहेगा, लोन पेयर। तो ये हो गया अमोनिया। यानी हम क्या कहना चाहते हैं इसके अंदर कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन तीनों जो हैं उनकी शेप कैसी होती है, यहाँ पर पिरामिडल होती है। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट कौन सी है, सब में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइज्ड स्टेट कौन सी है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बॉन्ड एंगल, इसके अंदर भी देखो बॉन्ड एंगल जो है टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 से क्या होता है, कम होता है, तो बॉन्ड एंगल इज दिस। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, बॉन्ड एंगल थोड़ा 107 से 109 डिग्री से तो कम होगा, लेकिन थोड़ा क्या होगा, ज़्यादा होगा। टर्शियरी एमीन मैंने पर्टिकुलर लिखा है, टर्शियरी एमीन में बल्कि जो एल्काइल ग्रुप होती हैं इनकी रिपल्शन के कारण जो बॉन्ड एंगल है वो 107 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है एमीन्स का, उसको बताता हूँ मैं, दैट इज़ रिलेटेड टू टर्शियरी एमीन्स। जो केरल टर्शियरी एमीन्स होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन इनवर्जन। इस फिनोमिनन का नाम क्या है, नाइट्रोजन इनवर्जन। हिंदी में बोलेंगे नाइट्रोजन प्रतिपन, एमीन इन्वर्जन ही बोल देते हैं इसको, एमीन प्रतिपन। इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, देखो कि टर्शियरी एमीन्स ऑफ द टाइप ऐसे R1, R2, R3N आर किरल क्या होता है, यानी तीनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग हो नाइट्रोजन पर जुड़े हुए, तो उस प्रकार के जो टर्शियरी एमीन्स होंगे वो कैसे होंगे, किरल होंगे, राइट। और ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, लिख लीजिए बात ये आप, दे एग्जिस्ट एज a racemic mixture which cannot be resolved। क्या मतलब हुआ, ये रेसमिक मिक्सचर के रूप में रहते हैं जिसको कि हम पृथक नहीं कर सकते, इनको पृथक नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, इसका कारण है नाइट्रोजन इन्वर्जन, एमीन इन्वर्जन। देखो मैं बता के बताता हूँ आपको नाइट्रोजन इन्वर्जन कैसे होता है और क्यों होता है, ये आप समझना इस बात पे, है ना। जैसे मैंने टर्शियरी एमीन लिया, ओके, ये टर्शियरी एमीन है, एक दो, और ये हमने ले लिया तीसरा, इसको थोड़ा दिखा दे, ये R1, ये R2 और ये R3, और ये क्या इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। अब ये जो नाइट्रोजन है, इतने एनर्जी डिफरेंस इनमें इतना कम होता है इसमें और इसके एनिशमर में, कि आपस में एक दूसरे में रैपिडली कन्वर्ट होते रहते हैं। रैपिडली क्या होता है, कन्वर्ट होते हैं। और कन्वर्ट किस माध्यम से होते हैं, दे फॉर्म इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट लाइक दिस, R1, R2, R3
ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं जिसके थ्रू ये किस में कन्वर्ट होते हैं। दोनों टर्शरी नाइट्रोजन जो किरण हैं ये दे आर रैपिडली कन्वर्टिबल, रैपिडली एक दूसरे में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। और इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन इन्वर्जन, एमीन इन्वर्जन। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है ये, इसके अंदर ध्यान रखिए हमेशा। ये टर्शरी एमीन्स हैं, ये भी टर्शरी एमीन है, दोनों एक दूसरे क्या हैं, सुपर इम्पोजिबल नहीं है। लेकिन ये जो इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, एक स्टेप है तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इस ट्रांजिशन स्टेट में जो नाइट्रोजन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट होता है। कौन सी स्टेट होती है इसकी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। ड्यूरिंग इन्वर्जन ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है उसके अंदर नाइट्रोजन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट का होता है। ओके, ये चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है और इसका बहुत अच्छी तरह आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही फिनोमिनन एक मैं बताता हूँ आपको, और उसमें रिजॉल्वेबल होगा। जैसे एक इम्पॉर्टेंट टर्म होता है एमीन से रिलेटेड, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, चतुर्थक अमोनियम लवण। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, चतुर्थक अमोनियम लवण, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं, देखो जो टर्शरी एमीन्स हैं वो एक एल्काइल हाइड से और रिएक्शन कर ले तो क्या बना लेते हैं, जैसे R4NX। इस प्रकार के जो सॉल्ट बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, चतुर्थक अमोनियम लवण। यहाँ भी क्या बात है कि अगर चतुर्थक अमोनियम लवण इस प्रकार के हों करो कि R1, R2, R3, R4 और ये तो, कहने का मतलब क्या है कि चारों के चारों एल्काइल ग्रुप अलग अलग हों तो कैसे होते हैं, आर किरल एंड रिजॉल्वेबल। टर्शरी एमीन में इनमें फ़र्क क्या है, वो भी किरल थे, ये भी किरल, लेकिन ये रिजॉल्वेबल है। रिजॉल्वेबल का मतलब दो अलग अलग एनेंशियमर पेयर जो हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। देखो इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ, नाम भी लिख रहा हूँ उस एग्जाम्पल का। देखो मैं एलाइल, बेंजाइल, मिथाइल, फिनाइल, अमोनियम आयन लिया, ठीक है। ये आयन कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है, प्रकाश सक्रिय है, ठीक है। और प्रकाश सक्रिय है तो इसके एनेंशियमर पेयर में ये एग्जिस्ट करता है। तो कैसे एनेंशियमर पेयर में एग्जिस्ट करता है ये बना के बताता हूँ, तब पता चलेगा। देखो आपको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, नाइट्रोजन कैसा होगा देखिए, इसके बहुत ध्यान से देखना है इस स्ट्रक्चर को। अब मैं बनाता हूँ। नाइट्रोजन पे 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। एक ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है, एलाइल, CH2CH डबल बॉन्ड CH2। दूसरा ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है, फिनाइल। तीसरा ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है हमारे पास इससे, मिथाइल। और एक ग्रुप क्या जुड़ा हुआ है इससे, बेंजाइल। तो चारों ग्रुप अलग अलग हो गए, ये कैटायन बन गया जी, राइट। तो ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब इट विल एग्जिस्ट एज ए एनेंशियमर पेयर। तो इसका एनेंशियमर पेयर क्या होगा देखिए ध्यान से, नाइट्रोजन। इस पर कौन सा ग्रुप आ गया हमारे पास, एलाइल, C6H5, यहाँ आ जाएगा बेंजाइल ग्रुप और ये आ गया मिथाइल ग्रुप। तो टर्शरी मीन्स में इसमें डिफरेंस क्या हुआ, वो रिजॉल्वेबल नहीं थे। रिजॉल्वेबल का मतलब इनको पृथक नहीं किया, ये और ये एक दूसरे के एनेंशियमर तो हैं लेकिन इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। सेपरेट क्यों नहीं किया जा सकता कि इस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये एक दूसरे में रैपिडली कन्वर्ट हो जाते हैं, एक दूसरे में तेज़ी से बदलते रहते हैं और एनर्जी डिफरेंस इनमें बहुत कम होता है। जबकि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के केस में क्या होता है, ये पृथक कर सकते हैं, एनेंशियमर पेयर के रूप में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ओके, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट।
अब देखो, कल हमने एलिफेटिक एमीन्स के बारे में पढ़ा, आज हमने उनकी स्ट्रक्चर देख लिया, ये देख लिया। अब मैं बताता हूँ नॉमेनक्लेचर एरोमेटिक एमीन्स के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दीजिए एरोमेटिक एमीन्स। एरोमेटिक एमीन्स, एरोमेटिक एमीन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना पहले एक बार कि एरोमेटिक एमीन का जो पेरेंट मेंबर है, यानी एमिनो ग्रुप बेंजीन रिंग पे लगा हो, दैट इज द बेस मेंबर ऑफ दिस, और इसको क्या बोलते हैं हम, एनिलीन। हालांकि आईयूपीसी नाम हम बोलेंगे इसका तो क्या लिखा जाएगा, एल्केनामाइन वैसे ही लिखेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजीनामाइन। बेंजीन पे एमाइन लगे, बेंजीनामाइन। लेकिन सबसे ज़्यादा इसको क्या बोला जाता है हमेशा, इट्स प्रेवलेंट नेम इज़ एनिलीन, लेकिन मैं दूसरा नाम भी लिख रहा हूँ, आईयूपीसी नाम क्या होगा इसका, बेंजीनामाइन। एंड बेंजीनामाइन, राइट। अब देखिए ध्यान से, एमिनो ग्रुप अगर डायरेक्ट लगा हुआ है तब तो वो एरोमेटिक एमीन है, राइट। लेकिन कभी कभी रिंग प्रेजेंट है केवल, जैसे ये देखिए आप, एरोमेटिक रिंग तो प्रेजेंट है लेकिन एमिनो ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एमिनो ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है। अभी क्या हो गया, नाम तो देखो इसका क्या हो गया, बेंजाइल, लेकिन ये नाम क्या, इट्स प्रॉपर्टी विल बी सिमिलर टू एलिफेटिक एमीन। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एलिफेटिक एमीन से मिलती होंगी। इस टाइप के एमीन को हम क्या बोलते हैं, एरल काइल एमीन, यानी एरोमेटिक रिंग तो है लेकिन एल्काइल एमीन ही है, एरोमेटिक रिंग साइड में जुड़ी हुई है। नाम का समान है। ये ग्रुप कौन सा हो गया, बेंजाइल, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बेंजाइल अमीन। आईयूपीसी नाम बता सकते हैं आप, देखो इसका एल्काइन अमीन। ये इसका क्या चीज़ है, मिथेनामाइन है। मिथेनामाइन में क्या लग गया, फिनाइल ग्रुप लग गया, तो आईयूपीसी नाम क्या बन जाए इसका, फिनाइल मिथेनामाइन, फिनाइल मिथेनामाइन, राइट। और एग्जांपल बताता हूँ इसके, देखिए ध्यान से, जैसे मान लो ये रिंग लगी, एरल्केलमीन, एरोमेटिक नेचर है लेकिन देयर बिहेवियर विल बी लाइक एलिफेटिक। अब यहाँ देखो, ये इथाइल अमीन है, इथाइल अमीन की अल्फा बीटा, बीटा पोजीशन पे क्या लगा, फिनाइल, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, बीटा फिनाइल इथाइल एमीन। लेकिन आईयूपीसी नाम लिखेंगे तो क्या होगा, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 2 पे क्या लग गया, फिनाइल ग्रुप, तो नाम हो जाएगा 2 फिनाइल इथेनामाइन, 2 फिनाइल इथेनामाइन। बिल्कुल क्लियर आई होप। और एग्जांपल बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल एरोमेटिक कंपाउंड के, एरोमेटिक के, से NH2 ग्रुप लगा है और यहाँ मिथॉक्सी ग्रुप लगा है। अब आपको आना चाहिए नाम, देखो इसका, वह तो हम क्या बोलेंगे इसको, मेटा पोजीशन पे क्या लग गया, मिथॉक्सी, मेटा मिथॉक्सी एनिलीन, तो वी कैन कॉल इट मेटा मिथॉक्सी एनिलीन। आईयूपीसी में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, पोजीशन नंबर 3 पे मिथॉक्सी आ गया, 3 मिथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी किस पे लगा, बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन, 3 मिथॉक्सी बेंजीनामाइन, ये ना चाहिए। हालांकि इसका जो प्रेवलेंट नेम है वो क्या होता है, मेटा एनिसिडीन, यानी मिथॉक्सी ग्रुप लग जाए अगर एमिनो में, एनिलीन में, तो उसको नाम क्या देते हैं, एनिसिडीन। और एनिसिडीन ऑर्थो मेटा पैरा कोई भी हो सकता है, ये कौन सा है, मेटा एनिसिडीन। आई होप दिस इज क्लियर। दूसरे जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एनिलीन्स के डेरिवेटिव, देखो इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव जो हमारे काम आते रहते हैं, जैसे ये लगा। अब ये यहाँ पर हमने एनिलीन का एक एच हटा के मिथाइल लगा दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एन फिनाइल एनिलीन। फिनाइल क्या, एन, एन पे क्या लग गया, मिथाइल लग गया, तो एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन। अब आईयूपीसी नाम आप बताएंगे इसका, इसके आईयूपीसी नाम देखो हम क्या बता सकते हैं, एन मिथाइल बेंजीनामाइन, एन मिथाइल बेंजीनामाइन। एन का इंडिकेट कर रहा है पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, एन क्या बता रहा है आपको, मिथाइल ग्रुप की पोजीशन बता रहा है। और कंपाउंड देखते हैं, देखो इसके डेरिवेटिव, जैसे
ये भी एरोमेटिक अमीन है। सेकेंडरी अमीन डाइफेनाइल अमीन, इसका नाम क्या बन जाएगा? डाइफेनाइल अमीन कह सकते हैं, डाइफेनाइल अमीन। एन फेनाइल एनिलीन, एन फेनाइल एनिलीन और एन फेनाइल बेंजीनामाइन तो बोल ही सकते हैं आप इसको, दोनों नाम आ गया आपको है ना, दूसरे नाम आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ अब आपको, राइट। ओके, और डेरिवेटिव बताते हैं। देखो टर्शरी का एग्जांपल लेते हैं एरोमेटिक में। एनिलीन के दोनों नाइट्रोजन हटके अगर दो अलग अलग ग्रुप लग जाते हैं तो भी आपको नाम लिखना आना चाहिए। क्या नाम हो जाएगा इसका? एन इथाइल एन मिथाइल एनिलीन, तो नेम विल बी एन इथाइल एन मिथाइल एनिलीन। एरोमेटिक और आईयूपीसी अगर नाम लिखना है तो एनिलीन की जगह आप क्या लगा दो? बेंजीनामाइन लगा दो। कई सारे एग्जांपल मैं अब आपको बता चुका हूँ इसके। क्लियर हुई बात? राइट। अब आप मुझे कुछ नाम बताइएगा। जैसे ये भी देखिए, ये एग्जांपल देखिए, CH NH2 और यहाँ लगाया CH3, अब यहाँ पर लगा है। देखो आप बताएंगे कैसा होगा, ये एरोमेटिक है या एलिफेटिक है? ये एलिफेटिक अमीन की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा? एलिफेटिक है। अब इसका नाम क्या? इथेनामाइन है। इथेनामाइन की पोजीशन नंबर 1 देखो, ध्यान से देखिए, पेन चेंज करके बताता हूँ। 2 कार्बन की चेन बनी, इथेनामाइन पोजीशन नंबर 1 पर ही ग्रुप लग गया पूरा। इस ग्रुप का नाम क्या है? फिनाइल। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? 1 फिनाइल इथेनामाइन, 1 फिनाइल इथेनामाइन। ओके, एक और बेसिक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, देखो एनिलीन से रिलेटेड, उनके कॉमन नेम आईयूपीसी नाम आप आराम से लिख देंगे, लेकिन जैसे ये कंपाउंड है, अब यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा है तो आप आराम से बता देंगे कि 3 मिथाइल बेंजीनामाइन, 3 मिथाइल एनिलीन, 3 मिथाइल एनिलीन। लेकिन इस प्रकार के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? टॉलिडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉलवी। ये नाम आपको आना चाहिए, टॉलविडीन। टॉलडीन पोजीशन मेटा पे है तो मेटाटॉलडीन। इसी प्रकार ऑर्थोपैरा बन सकता है। आईयूपीसी नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईयूपीसी नाम तो क्या हो जाएगा इसका? सिंपल 3 मिथाइल बेंजीनामाइन, 3 मिथाइल बेंजीनामाइन, राइट। अब मैं कुछ एक दो एग्जांपल देता हूँ आपको, आप उनका आंसर बताइएगा मुझे नाम लिख के। जैसे ये मान लीजिए एक्सरसाइज है आपके लिए, मैंने एलिफेटिक एरोमेटिक हर प्रकार के नाम आपको बता दिए। ये दोनों क्वेश्चन जो बता रहा हूँ आपको एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। आईयूपीसी नाम लिखो जी। अब क्वेश्चन आया था कि इनके आईयूपीसी नाम लिखो। एक ये दिया है आपको, और एक एग्जांपल और देता हूँ कोई और, है ना। एक सेकेंडरी अमीन का कोई एग्जांपल दे देते हैं, CH3 CH2 CH3 और यहाँ भी क्या लिख दिया? CH3। ये 2 एग्जांपल हैं, इनके नाम अपने आप लिखो और फिर पॉज करके लिखना। उसके बाद जो मैं आंसर बता रहा हूँ चेक करना क्या आप इनके नाम लिख पाए, राइट। अब देखिए हम आईयूपीसी नाम लिख रहे हैं, इस कंपाउंड का पहले नाम लिख रहे हैं। इस कंपाउंड में हम क्या देखेंगे कि कितने कार्बन की चेन बन रही है? मैक्सिमम 1 2 3 4 कार्बन की चेन। 4 कार्बन की चेन में नंबरिंग इधर से करो, इधर से 3 मिलते हैं, तो 2 3 4 और 5। पोजीशन नंबर 2 पे क्या आ गया? मिथाइल आ गया। पोजीशन नंबर 2 पे क्या आ गया? मिथाइल। तो 2 मिथाइल 3 पेंटेनामाइन, 2 मिथाइल 3 पेंटेनामाइन क्या हो गया? इसका नाम हो गया। अब आप इसका ट्राई करो। ये सेकेंडरी अमीन है। सेकेंडरी अमीन के आईयूपीसी नाम आपको लिखने आते हैं बहुत अच्छी तरह से। आप ट्राई करें और मुझे बताएं। सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन में देखिए 1 2 3 4 और 5, ये 5 कार्बन की चेन बनी हमारे पास। और 5 कार्बन पे चेन में क्या लगा हुआ है? एन, यहाँ एमीन ग्रुप लगाया है, पेंटेनामाइन हो गई है ना। और पोजीशन नंबर एन पे एक मिथाइल है। एक मिथाइल कहाँ पर है? एन पर है। और एक मिथाइल कहाँ पे आ जाएगा हमारे पास? 2 3 4 पे आ जाएगा। नंबरिंग करें 1 2 3 और 4, 5 कार्बन की चेन हुई हमारे पास। एक मिथाइल तो कहाँ पे आ गया? पोजीशन नंबर
4 पर, और एक कहाँ गया, N पर आ गया, तो नाम क्या बन जाएगा इसका, N-4 डाई मिथाइल। और पोजीशन नंबर 2 पे अमीन है तो हो जाएगा 2 पेंटेनामाइन, 2 पेंटेनामाइन, राइट। चलो अब हमारे पास इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है एमीन्स का वो ख़त्म हो गया। इसके साथ मैंने एलिफेटिक एमीन्स, जनरल फार्मूला, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन, नंबर ऑफ आइसोमर्स क्या होंगे, ये सब बात की। एरोमेटिक एमीन्स का नॉमेनक्लेचर देख लिया, स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्या होती है ये देख लिया, नाइट्रोजन इन्वर्जन एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना देखा, फिर किरल क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट जो है वो एनेंशियमर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एमीन्स, देन रिएक्शंस ऑफ एमीन्स। ओके, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कीप डूइंग योर वर्क रेगुलरली। थैंक यू वेरी मच।